उन संत का नाम है श्री सूत जी। जैसे संत को जाते देखा तो शौनक आदि का 88,000 ऋषियों को एक बात याद आई। हमने सुना है, क्या सुना है? संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सूतधारा और लक्ष्मी, सब पापन के भी हो। आज ऋषि लोग विचार करते हैं, संत को देख करके हमने सुना है संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, वो लोग बड़े भाग्यवान महापुरुष होते जिनके घर में दो चीजें आती हैं। बोले कौन कौन? संत समागम हरि कथा। जिनके घर में संत महापुरुष आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, विद्वान आते हैं, गुरुजन आते हैं, वो घर बहुत ही भाग्यवान होते हैं। और फिर संत आते हैं तो फिर संतों के संग क्या आता है? जो दूसरी चीज दुर्लभ है, हरि कथा। संत समागम हरि कथा। संसार में यही चीजें दुर्लभ हैं, एक संतों का आना और दूसरी भगवान की कथा, भगवान की चर्चा होना। क्यों जी? अब आप जरा सोचिए कि महापुरुष हमारे घर में आते हैं तो उनके संग क्या आता है? भगवान की चर्चा आती है, हरि कथा आती है। संतों के साथ संत सदैव हरि चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, और भगवान की चर्चा के सिवा वो कोई दूसरा काम करते नहीं है। जो दूसरा काम करें वो संत होते ही नहीं है। संत वही हैं, महापुरुष वही हैं जो केवल हरि की चर्चा करते हैं, हरि कथा कहते हैं। आप जरा सोचिए, हमारे घरों में संत कितने आते हैं, ब्राह्मण कितने आते हैं, महापुरुष कितने आते हैं। इसलिए ये चीज बड़ी दुर्लभ है। क्यों जी? संत, कई बार हमने देखा संत आ रहा है तो कई लोग रास्ता दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं। कई लोग कुत्ते को छोड़ देते हैं, गेट का दरवाजा बंद कर देते हैं, कहीं आ नहीं जाए, आएगा तो क्या करेगा, मांगेगा कुछ। और ये रोज चले ही रहते हैं, रोज चले रहते हैं। अच्छा, रोज चले रहते, कितने आते होंगे महीने में? कितने का आ जाते हैं आपके? कोई नहीं। कभी महीने दो महीने में कोई मांगने वाला कोई आ जाता होगा, महीने दो महीने में। और पड़ोसन रोज ही आ जाती होगी। अब जरा सोचिए, संत हमारे घर में आए तो संतों के साथ क्या आया? हरि चर्चा। और पड़ोसन आएगी तो उसके साथ क्या आएगा? पड़ोसन हमेशा कैंची लेके ही आती है, वो छुरा लेके ही आती है, निंदा करेगी, चर्चा करेगी, बुजुर्गों का अपमान करेगी, बहू बेटी की कथा सुनाएगी, गांव की बातें सुनाएगी, इलाके की बातें सुनाएगी, और राम राज्य की जगह रावण राज्य हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए भैया ऋषि ने विचार किया, संत समागम हरि कथा। संत जा रहे हैं, दो चीजें दुर्लभ है, एक चीज का लाभ मिल गया, और अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो दूसरी चीज का भी लाभ मिल सकता है। इसलिए उन ऋषियों ने क्या किया, जो माला उन्होंने ली हुई थी, जो जप रहे थे, वो माला कंठ में डाली और दौड़ करके गए। जिस रास्ते से सूत जी जा रहे थे उस रास्ते को रोक दिया, रास्ते को रोका और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, वंदन किया। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, अहोभाग्य, आपका दर्शन हुआ। हमने सुना है, यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। हमने ये सुना है कि जब मनुष्य बड़भागी होते तभी आप जैसे संतों का दर्शन होता है। अब एक बात हो गई, दर्शन हो गया, प्रणाम हो गया, आशीर्वाद मिल गया। अब अगली बात आ गई संतों के मन में। मैं आपको सिखा रहा हूं, कहीं आपको भी संत महापुरुष कोई मिल जाए तो हमें कैसे करना चाहिए, उनसे डील कैसे करना चाहिए, सीख लो। बोले दर्शन भी हो गया, प्रणाम भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया,
पर अगर इनके चरण भी पड़ जाते तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाती। इसलिए प्रार्थना की, 2 मिनट आ जाओ ना, चरण डाल जाओ ना, इस कुटिया को पवित्र कर जाओ ना। संत हृदय है। जैसे ऋषियों ने प्रार्थना की, सूत जी ने, चलो ना। अब देखो सूत जी आ गए। यही महापुरुषों का हृदय होता है। वो कभी अकड़ते नहीं है, पकड़ते नहीं है, वो खाने पीने के लेने देने के भूखे नहीं होते। वो केवल भक्त की भावना को जानते हुए भक्त के भाव को पूर्ण करने का भाव रखते हैं। इसलिए आ गए, पधार गए। अब नैमी सारण्य तीर्थ में जैसे आए ऋषि लोगों की खुशी का ठिकाना, बोले वाह, अब ये तीर्थ नहीं, अब तो ये महातीर्थ बन गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। अब ये महातीर्थ हो गया। अब अगला प्रश्न, अगला भाव जाग गया। दर्शन भी हो गए, प्रणाम भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया, चरण भी पड़ गए। लेकिन अगला भाव, ज्यादा से ज्यादा देर तक अब कैसे रोका जाए। क्यों जी? जैसे हम कई बार पड़ोसन को उठने नहीं देते। सवेरे की आई हुई 3-4 बार उठ के जाना भी चाहती है, लेकिन हमने उसको जाने बैठड़िए घड़ी पर, अड़िए बैठ, क्या करना तुझे ने, त्या गड़ी गाय बच्ची रखुरी, गाय ना बच्ची नींद पाओ अच्छी। और फिर पूरा दिन बेचारिया करने, हा, पूरा इलाका टोई दिया, पूरा गांव है जी, क्या कहते गायरी में ऐसा मैंने मैं सिरी गाय, आय हाय, क्या मिला, क्या हो रहा है उससे? बीपी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, उपद्रव बढ़ रहे हैं। अगर रोकना है तो ऋषि बन जाओ। ऋषियों ने किसको रोकना चाहा? सूत जी को। कैसे रोका जाए? इसलिए सब ऋषियों के मन में भाव आया, रोकना तो है। इसलिए रोकने के ख्याल से ऋषियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बोले आपसे ना कुछ पूछना है, कुछ पूछना है। अब देखो, पूछने के भी 2 भाव होते हैं। एक तो ये पूछना है, दूसरा ये। ज्ञान किस में है? पहले में कि दूसरे में? शांति किस में है? पहले में कि दूसरे में? आनंद किस में है? पहले में या दूसरे में? पहले में। यह विनम्रता है, यह साधुओं का लक्षण है, यह ज्ञानियों का लक्षण है। हाथ जुड़ते हैं, गर्दन झुकती है, हृदय झुकता है, और इससे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन है। भटकता है व्यक्ति, भूलता है व्यक्ति, क्रोध में आता है। ओए, देखो शब्द क्या बोला? ओए, है ना? और ऐसे करेंगे तो क्या होगा? हरे कृष्णा। एक बात पूछनी थी आपसे, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कभी जिंदगी में किसी से पूछना हो तो ऐसे मत पूछा करो। इस चीज का समाधान कहीं नहीं है। जिंदगी में हर चीज का समाधान यही है। क्या ले जाना है? अकड़ के, उंगली खड़ी करके, डरा के, धमका के, बोलो क्या मिलने वाला किसको? कुछ भी नहीं। इसलिए एक प्रार्थना थी आपसे। सूत जी ना पूछो ना, आप डरे क्यों हैं? पूछो। ऋषि ने कहा, अज्ञान धुंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्य ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। हमने सुना है आपके अंदर
अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा ज्ञान है। इसलिए आप वो ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर भी जगा दीजिए, जिस ज्ञान के आने से हमें अपने अंदर बैठे हुए भगवान का, नारायण का दर्शन हो जाए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमें अपने अंदर बैठे भगवान का दर्शन हो जाए। क्योंकि भक्ति ज्ञानम विरागपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस वैष्णवा क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को कैसे होती है? हमने सुना है जब तक मनुष्य को भक्ति और ज्ञान ना मिले तब तक उसका विवेक सोया रहता है। बुद्धि होती तो है पर वो ठीक काम करती नहीं है। बुद्धि ठीक काम तब करती है जब उसे भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माया मोह निरासस। साथ में ये बताओ कि संसार का प्राणी मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाए? क्योंकि जब तक आदमी मोह माया में फंसा है, मैं मेरा मेरा मुझे मुझे, तब तक वो कितना भजन करे, कितने मंदिर जाए, कितना दान और पुण्य करे, कभी उस व्यक्ति का मंगल होता ही नहीं है। उसका कल्याण तब होता है, हमने सुना है, जब वो मोह माया का पीछा छोड़ दे। माया मोह निरासस। इसलिए बताइए, जो वैष्णव जन भगवान का भजन करना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो संसार से मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं? आप हमारे गुरु हैं और हम तुम्हारे शिष्य हैं। इसलिए हम 3 बातें जानते हैं। सूत जी ने कहा, क्या क्या जानते हैं ऋषियों? चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम स्वरदरु स्वर्ग संपदा, प्रच्युति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। जो 3 बातें हम जानते हैं उनमें पहली बात है, किसी को करोड़ रुपया मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। दूसरी बात हम जानते हैं, किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो जिंदगी में क्या कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए उसको जीवन में क्या मिल सकता है। अब जरा मंथन करो, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो क्या कर सकते हैं आप? कोठी बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, पर क्या आप 1 करोड़ से भगवान को खरीद सकते? नहीं ना, नहीं ना। फिर क्या करना करोड़? किस काम का? चिंतामणिर्लोक सुखम। बोलते धन दौलत आने के ऊपर संसार के सुखों को खरीदा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं। कल्प वृक्ष, दूसरी बात हम जानते हैं, कल्प वृक्ष के आने के ऊपर स्वर्गीय संपदा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं। और तीसरी बात हम ये जानते हैं, जिनके ऊपर आप जैसे महापुरुष संतों की प्रच्युति गुरु प्रीतो, जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाएं, जिनके गुरु खुश हो जाएं, वो गुरु प्रसन्न होकर के अगर एक आशीर्वाद भी दे दें तो गुरु कृपा से प्रच्युति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, तो गुरु कृपा से उस वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जिस वैकुंठ की प्राप्ति बड़े बड़े संतों को, ऋषि और मुनि और महात्माओं को भी पूरी उम्र भजन करने से नहीं होती है। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे को वो ज्ञान की ज्योति जगा दो जिससे बेड़ा पार हो जाए। सजनों, जब ऋषियों ने ऐसी प्रार्थना की तो सूत जी सुनते ही गदगद हो गए। बोले वाह, देखा संत को रोकने का साधन। ऐसा भाव प्रकट किया, ऐसा भाव प्रकट किया
कि सूत जी को वहीं रुकना पड़ा। संत को रोक लिया अपने घर में। और सूत जी ने क्या कहा, वाह, प्रीति सौनक चित्ते ते हयतो वचमी विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार भय नाशनम। आपने तो वो पूछा है जो आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं। आपने तो वैसा भाव प्रकट किया ऋषियों, अब दिल करता है कि मैं भी आपको वही दान करूं जो आज तक कभी किसी को मिला ही ना। क्यों? संसार के लोग क्या क्या पूछते हैं, ये दुनिया क्या क्या पूछती है आपसे। हम लोगों से संसार के लोग उन बातों को पूछते हैं जो बातें हमारे काम की नहीं होती है। जो काम की बात होती है उसके लिए कभी कोई पूछता ही नहीं है। क्यों जी? क्या क्या पूछते हैं लोग? किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, तो किसी ने पूछा तेरा बाल बच्चा कितना है, पर किसी ने आज तक ये कभी नहीं पूछा कि तेरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा तो मैं भी क्यों पूछूं। क्यों? क्या क्या पूछा लोगों ने? किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, मकान कैसा है, पक्की कोठी है, कच्ची कोठी है, शहर में भी लिया है। क्यों? यही पूछा ना है। दूसरी बात क्या पूछी? किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा, पूछा होगा जरूर, कितना मिल जाता आजकल, कितने पे लगे थे। जिनको पेंशन लगी है उनसे लोग पूछते पेंशन कितनी हो गई। क्यों? यही पूछते ना, धन माल कितना है। और तीसरी बात क्या पूछते हैं? शादी हो गई, बच्चे कितने हैं, क्या क्या कर रहे हैं। क्यों? यही ना, तीन बातें पूछते लोग। किसी ने पूछा तेरा जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा बाल बच्चा कितना है, पर किसी ने आज तक ये कभी नहीं पूछा कि तेरा प्रभु में ख्याल कितना है, कि तेरा प्रभु में ख्याल कितना है। पूछा किसी ने? कोई पूछता आपसे भजन कितनी देर करते हो, कभी परमात्मा का नाम लेते हो? क्यों? सुबह जल्दी उठते हो, भजन करते हो, माला भेजते हो, मंदिर जाते हो? कभी पूछा किसी ने? ना 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 ना। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे मतलब की चीज है, और मतलब की बात पूछने वाला दुनिया में। इसलिए सूत जी ने कहा कि सुनो, आज तुमने बड़े मतलब की बात पूछी, मैं भी बड़ी दुनिया में गया, लेकिन आज तक ऐसी बात मेरे से किसी ने पूछी नहीं, आपने पूछी, इसलिए सुनो। काल ब्याल मुख ग्रास, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलहो कीरेण भासितम, कलहो कीरेण भासितम, कलहो कीरेण भासितम। मैं आपको श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलहो कीरेण भासितम, मैं आपको श्रीमद्भागवत महापुराण जी की कथा दान करता हूं, जिसकी रचना भगवान व्यास जी ने की है। किस चीज के लिए की है? कलौ कीरेण भासितम, कलयुग रूपी समुद्र से
पार जाने के लिए। अब आप समझ लो ये कलयुग क्या है, ये संसार क्या है, ये समुद्र है। अब समुद्र से पार जाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? तलवाड़े से अगर आपने भपराड़ जाना हो, बीच में नदी है ना, तो पार जाने का साधन क्या है? पुल। क्या है? कलयुग रूपी समुद्र से पार जाने के लिए भगवान व्यास जी ने एक पुल का निर्माण किया है, और उस पुल का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, जिस श्रीमद् भागवत जी की रचना भगवान व्यास जी ने की है। सुनो क्यों की है, क्यों की है ये भी सुन लो। अब इसी श्लोक के प्रथम 2 पाद के 7 शब्द हैं, आप ध्यान से सुने और हो सके तो मेरे साथ बोलें, फिर मैं एक एक शब्द का अर्थ करूंगा। आपके इस ग्रंथ का अनुभव होगा और ज्ञान होगा, आपको पता लगेगा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा हम लोगों को सच में ही क्यों श्रवण करनी चाहिए। गिन लेना कितने शब्द हैं, बोलो। काल, ब्याल, मुख, ग्रास, कितने हो गए? त्रास, निर्णास, हेतवी, कितने हो गए? 7। पहला शब्द क्या है? भागवत जी की रचना भगवान व्यास जी ने की, क्यों की, क्यों की। अब ये उत्तर मिल रहा है आपको। पहला शब्द है काल। बोले काल क्या होता है? काल, लोग कहते हैं उसका काल हो गया, गलत अर्थ निकालते हैं। काल संस्कृत का शब्द है, हिंदी में समय बोलते हैं, अंग्रेजी में टाइम बोलते हैं, उर्दू में वक्त बोलते हैं। बोले वक्त क्या चीज है, समय क्या चीज है, टाइम क्या चीज है, काल क्या चीज है? बोले दूसरा शब्द है ब्याल। काल, काल, ब्याल। अब ब्याल शब्द का अर्थ क्या है? सांप। समय वो सांप है, काल वो सांप है, वक्त वो सांप है। 2 शब्दों का अर्थ बताया मैंने, काल, ब्याल। काल क्या है? काल ब्याल है, ब्याल का मतलब सांप। और तीसरा शब्द है मुख, और चौथा शब्द है ग्रास। बोले समय वो सांप है, काल वो सांप है, वक्त वो सांप है, जिस सांप के मुंह में एक दिन सबको ग्रास बन के जाना ही पड़ेगा। एक दिन सबको काल के मुंह का ग्रास बनना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्राणी काल के मुंह का ग्रास बने। 5वां शब्द है त्रास। काल के मुंह में जावे, उससे पहले ही वो भव से पार हो जावे। इसके लिए भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की है। और आपके भाव, आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैं आपको श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दे देता हूं, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना देता हूं। और अगर अब वो ज्ञान आपको मिल गया तो समझ लो संसार का सर्वस्व आपको प्राप्त हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ ये मैंने आपको सुनाया। लेकिन जैसे ही भागवत जी की कथा सुनाने का निश्चय सूत जी ने किया तो एक बात कही ऋषियों को। बोले सुनो, आप कितने भाग्यवान हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा मैं आपको सुनाने लगा, ये कथा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये जो कथा भागवत जी की मैंने अब निर्णय किया कि मैं आपको सुनाऊंगा, ये कथा तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई है। देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली। बोले नहीं मिली। बोले क्यों? तो मिली किसको? सूत जी ने कहा ये कथा मिली
राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को, एक राजा परीक्षित को कथा मिल गई, देवताओं को क्यों नहीं मिली? तो सूत जी ने कहा, सुनो, देवताओं को भागवत की कथा क्यों नहीं मिली और एक राजा को कथा कैसे मिल गई? यह भागवत जी का दूसरा प्रसंग है। कहते जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, इस कलयुग का, तो कलयुग का सबसे पहला राजा परीक्षित था। परीक्षित के राज में कलयुग ने प्रवेश किया, आमना सामना हुआ। कलयुग को 5 स्थान दिए परीक्षित ने, और उसी कलयुग के बसीभूत होकर के उस राजा परीक्षित ने एक बार क्या काम किया? शिकार करने जंगल गए, भूख और प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में चले गए। ऋषि ध्यान में थे बैठे, और जाते ही भोजन पाने के लिए याचना की। लेकर ऋषि ध्यान में थे। प्रतिरुद्ध इंद्रियम प्राण मनो बुद्धि उपार्तम, सारी इंद्रियां बस में थी। इंद्रियां बस में होने के कारण परीक्षित की आवाज ऋषि के कान में नहीं गई, जिसके कारण परिणाम क्या निकला? अलब्ध तृण भूम्यादि संप्राप्त अर्घ्य सुनृता। न बैठने को आसन मिला, न पीने को पानी मिला, न खाने को भोजन मिला। अलब्ध तृण भूमि आदि, जब कुछ नहीं मिला तो मन्या माना चुकोप। तो राजा परीक्षित को बड़े जोर का गुस्सा आ गया, और गुस्से में क्या बोला? बोले, मैं राजा और ये भिखारी, इस सारी जमीन का मालिक मैं हूं, और मैं आते ही बोले इस ऋषि ने मेरा अपमान किया, मुझे भी इसका अपमान करना है। कलयुग के बसीभूत था, इसलिए सामने सांप का पिंजरा था, धनुष के कोने से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। हस्तिनापुर को वापस लौटे राजा परीक्षित, लेकिन थोड़ी देर में उन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो गौएं चराने जंगल गए थे, वो जब लौट के आए, पिता के गले में सांप का पिंजरा देखा तो आग बबूले हो गई। अपराध किसने किया? अपने पिता के गले में सांप का पिंजरा देख करके ध्यान लगा करके जान लिया ये काम किसका है? राजा परीक्षित का। अरे राजन, तपस्या में सैकड़ों वर्षों से तपस्या में बैठे हुए मेरे पिता के गले में सांप का पिंजरा पहना करके तूने को बड़ी बहादुरी नहीं की, तूने को बड़ा मान सम्मान का काम नहीं किया, तूने मेरे पिता का घोर अपमान किया। इसलिए कान खोल के सुन, इन्हीं सांपों का राजा तक्षक आज से 7वें दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। तेरी मौत इन्हीं सांपों से होगी 7वें दिन। श्राप दे दिया, राजा परीक्षित को श्राप मिला। और जैसे ही ऋषि कुमार गए और उन्होंने परीक्षित को बताया, परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को इशारा किया, जन्मेजय को बुलाया, सिर की पगड़ी उठाई, अपने पुत्र के सिर के ऊपर रखी, और हाथ में कुसा लेकर के घर परिवार संसार छोड़ के गंगा के किनारे परीक्षित चले गए। जैसे गंगा के किनारे गए, कुसाओं का मरण आसन लगाने लगे, उतनी ही देर में सामने से एक संत निकल आए। जो संत निकल के आए उनका नाम था श्री सुखदेव जी। और जैसे सुखदेव जी आए, परीक्षित ने आसन लगाना छोड़ दिया, हाथ जोड़े। एक बात पूछनी थी गुरुजी। सुखदेव जी ने कहा, पूछो। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, पूछो। परीक्षित ने पूछा, जिसकी मौत सामने खड़ी हो गुरुजी, या जिस व्यक्ति को 7वें दिन मर जाना हो,
या जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र भर उल्कापात किया हो, उत्पात मचाया हो और कोई भी सत्कर्म अच्छा काम ना किया हो, अगर उस पापी व्यक्ति को भी अपने मरने का पता 7 दिन पहले लग जावे तो गुरुजी ये बताओ उस व्यक्ति को उन 7 दिनों में ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि उस कर्म के करने से वो प्राणी सारे पापों से छूट जाए और 7वें दिन जब उसकी मौत हो तो उसकी आत्मा जन्म और मरण के बंधन से छूट के सदा के लिए भगवान के श्री चरणों में ही लीन हो जाए। बताओ क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा उस व्यक्ति को बस एक काम करना चाहिए। बोले क्या? क्या करना चाहिए? सांस सांस राम भज, सांस सांस राम भज, वृथा सांस मत खोय, ना जाने इस सांस का फिर आवन होय ना होय। उस व्यक्ति को हर सांस में राम राम का भजन करना चाहिए। पर आपकी मृत्यु को 7 दिन बाकी हैं, इसलिए 7 दिन तक इंद्रियों को रोकना, 7 दिन तक इस मन को बस में रखना, भगवान के चरणों में लगाना बड़ा भारी मुश्किल है। क्योंकि अंतमति सो गति, जब प्राण निकलने लगे, जहां मनुष्य का मन होता है, मन टिका होता है, जहां उसकी इंद्रियां स्थिर होती हैं, उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। अगर भगवान के चरणों में उसका मन लगा है तो उसकी आत्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होती है। इसलिए परीक्षित, आपका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। मैं आपको 7 दिन श्रीमद् भागवत जी की कथा दान करता हूं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी ने संकल्प लिया कि मैं आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा दान करता हूं, और हवा के वेग से 3 लोकों में आवाज चली गई। हवा के वेग से 3 लोकों में आवाज चली गई। गंगा के किनारे सुक ताल के ऊपर श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, जिस कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और जिस कथा के श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। सब जगह आवाज गई और आवाज बोली नारायण भगवान की। कहते हवा के वेग से 3 लोकों में आवाज गई। जहां जहां आवाज गई सब कथा सुनने आ गए। सारी दुनिया कथा सुनने के लिए आ गई और आवाज जाते जाते देवलोक में चली गई। देवलोक में आवाज गई, देवता भी कथा सुनने आए, लेकिन आते ही देवताओं ने क्या किया? सुकुमनत्वा सर्ववदनम स्वकार्य कुशला सुरई। आते ही देवताओं ने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करते अपने हाथ का घड़ा आगे किया। लीजिए, जैसे हाथ आगे किया, घड़ा आगे किया। सुखदेव जी ने पूछा कि ये घड़ा किस चीज का है? देवताओं ने कहा इसमें अमृत है। अमृत? अमृत? बोले हाँ। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने तो अमर कथा सुनी है, मुझे अमृत की जरूरत नहीं, उसको देना जिसको इसकी जरूरत है। देवता स्वकार्य कुशल, अपना काम निकालने में जो देवता बड़े चालाक हैं, उन्होंने एकदम अपनी बात को घुमा दिया। कहते ये अमृत का घड़ा आपके लिए नहीं, ये इस आदमी के लिए जिसको 7वें दिन मर जाना है। आप अमृत पिला दो। किसको? परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा बहुत अच्छा है, हम अमृत पिला देते हैं, ले लेते तुम्हारे से अमृत और पिला देते हैं। पर एक बात बताओ, इस अमृत का दान करने के बदले आपके मन में कोई इच्छा तो नहीं है? तो देवताओं ने कहा एक इच्छा है। बोले क्या? बोले अमृत पिला दो परीक्षित को, और जो श्रीमद् भागवत जी की कथा आप परीक्षित को दे रहे हैं वो कथा बदले में हम देवताओं को दे दो। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। बोले सुनो,
सुनो, कहाँ शीशे का टुकड़ा, कहाँ सोने का टुकड़ा, कहाँ अमृत का घड़ा, कहाँ भागवत की कथा। उठो, निकल जाओ। कथा तो क्या, आपको तो यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस मन में अभिमान बसे वहाँ राम कहाँ से आए। सुखदेव समझ गए, अगर मैं कथा सुना भी दूंगा तो देवताओं को कुछ इस कथा से मिलने वाला नहीं है। ये अभिमानी है, इसलिए देवताओं को निकाला। देवताओं को भागवत की कथा नहीं मिली, कथा मिली राजा परीक्षित को। क्यों मिली? क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर कथा की इसलिए श्रद्धा थी, भाव था, प्रेम था, और देवताओं के अंदर अभिमान था। इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं को आज तक नहीं मिली। कथा केवल श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम कथा मिली राजा परीक्षित को। आप राजा परीक्षित बन के कथा सुने, और आप सौनकादिक 88,000 ऋषि बन के कथा सुने। जिस भाव से यथा भाव इन संपूजता मानवा, जिस भाव से आप कथा सुनेंगे आपको उसका पुण्य मिलेगा। कथा सुनने के लिए 100 हो जाए, कथा सुनने के लिए 1000 हो जाए, हमें किसी से लेना देना नहीं। हमें केवल कथा भागवत जी की यजमान जी के भाव से होती है। बाकी सबका अपना अपना भाग्य है। हो सकता है आपसे ज्यादा माल ले जाए कोई, हो सकता है आपसे ज्यादा आप लाखों खर्च करेंगे और वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। हो सकता है वो ज्यादा ले जाएं। क्यों? क्योंकि आप चिंता में रहें और वो मदमस्त होकर कथा सुने, इंद्रियों को बस में करके सुने, तो उनको लाभ ज्यादा मिल सकता है। इसलिए जितना बोएंगे उतना काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, वैसा खाएंगे, अपना अपना। इसलिए इस कथा में कोई विघ्न न पड़े। भगवान सब मंगल करे, सुख शांति रहे, आयु आरोग्यता रहे। समस्त देवताओं का आह्वान, और आपका जिस भाव से संकल्प है भागवत जी की कथा का, आपके संकल्प के अनुसार वो भाव हम भगवान जी पूर्ण करें। आपके और सबके आयु आरोग्यता की, सुख सौभाग्य की कामना। हर रोज कथा का समय क्या रखा है? 1 बजे से या 12:30 से? मैं तो आपके पास ही हूँ। 12:30 शास्त्री जी, 12:30 से 3:30, 4 हो जाएंगे ना। 3:30 का मतलब 4 बजे आरती हो जाएगी, फिर आने जाने वालों को भी सुविधा रहती है सबको। तो 12:30 से 3:30, और शाम की आरती 8 से 9 बजे हुआ करेगी। सब इस कथा का लाभ लें। कथा भगवान जी की है, सबकी है, सबके लिए है। आज की आइए भगवान जी की कथा पूर्ण करें, और आरती बड़े प्रेम से, आरती के बाद सब वंदन करें, भोजन और प्रसाद सब ग्रहण करें। जय जय सीताराम। आइए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वं वै परिपूर्णं स्वाहा। मैं आरती तेरी गाऊं श्री केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं श्री केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं श्री मोहन कृष्ण मुरारी। नित नित शीस नवाऊं श्री मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीस नवाऊं श्री मोहन कृष्ण मुरारी। नित नित शीश नवाऊं श्री मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं श्री केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं श्री केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न दूजी देखी है। तेरी छवि अनोखी ऐसी न दूजी देखी। तुझ सा न सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। तुझ सा न सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो
जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई, और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे रास बिहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे रास बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपिन संग अखियां जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। जब जब तू बंसी बजाए, सब अपनी ही सुध खो जाए। जब जब तू बंशी बजाए, सब अपनी सुध खो जाए। तो सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तो सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं, श्री केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं, श्री केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश नवाऊं, श्री मोहन कृष्ण मुरारी। नित नित शीश नवाऊं, श्री मोहन कृष्ण मुरारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे ना को। सामुद सुगंधित सुमन ले, सुमन सुभगते सुधा। पुष्पांजलि अर्पण करूं, देव करो स्वीकार। महादेव करो स्वीकार, भोलेनाथ करो स्वीकार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सत्या सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।